हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट वीडियो। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलो यार, कितनी बार बोलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज जो है वो हम हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधी पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इधर की उधर हो जाती हैं। तो मैं एक ही जगह पॉइंट वाइज लेके आई हूँ, आप लोग देख लीजिए फटाफट से इसे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप लोगों को बीच बीच में समझाते भी जाऊँगी कुछ चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो पहला पॉइंट है, देखते हैं। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इस टीले का उल्लेख चार्ल्स मैनन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1850 से 70 ईस्वी तक कनिंघम ने इस टीले का सर्वेक्षण किया। ठीक है, पॉइंट वाइज देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसे 1921 में खोजा था। राइट। पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में ये स्थित है। और हाँ, एक बात और, क्योंकि इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि हड़प्पा पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो लिख के चले आते हैं सिंधु नदी के किनारे। बट ये गलत हो जाएगा, ये जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थल दो भागों में विभाजित है। एक है पूर्वी भाग में निचला शहर और दूसरा है पश्चिमी भाग में गढ़ी। इसमें ना दो तरह के लोग डिवाइडेड होते हैं, एक में सामान्य जनता रहती थी और दूसरे में कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो रहते थे। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, अपर और लोअर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो मोहनजोदाड़ो का जो धान्य कोठार है, इसके बारे में बात की गई है। इसकी जो लंबाई थी वो 15.23 मीटर की थी और चौड़ाई जो थी वो 6.9 मीटर की थी। ठीक है, और इसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो इतना था। स्क्रीन पे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, और मैं ये ना दो पंक्तियों में विभाजित था। छः छः का ये था, डिवीज़न था। मैं आप लोगों को एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ इसकी। देखिए, ये गिन लीजिए आप लोग, ये छः छः के डिवीज़न में था। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके दो डिवीज़न में था, बीच में ऐसे छोटी सी पतली सी जगह थी। तो ये ऐसे डिवाइडेड था। ये पिक है, मैंने आप लोगों के लिए लगा दिए ताकि आप लोगों को ईजी हो याद रखने में, समझने में। तो देख लीजिए ये कैसे छः में डिवाइडेड है, और ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई थी इसकी 15.23 मीटर, ये 15.23 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई, और ये जो है इसकी चौड़ाई है ऐसे, वो थी 6.9 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। होप पिक्चर देखने के बाद आप लोगों को याद ही हो गया होगा ये। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। धान्य कोठार के फर्श की दरारों में पाए गए अनाज गेहूं और जौ। ठीक है, वहाँ पे मतलब गेहूं और जौ जो है उनकी दरारों में फंसे पाए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा में धान्य कोठार गढ़ी के बाहर मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर मिले हैं। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा में जो है वो गढ़ी के बाहर मिले हैं और मोहनजोदड़ो में गढ़ी के अंदर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। होप मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल रही होंगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धान्य कोठार के दक्षिण में खुला फर्श और इन पर दो कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं, जिनका उपयोग फसल दाबने के काम में होता था। इनकी संख्या 18 थी। फिर श्रमिक आवास का पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, 17.7 वर्ग मील। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया था। ठीक है, ये भी मिला है हड़प्पा में। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ मिला था, तो देख लीजिए ये यहाँ पिक लगाई हुई है। इसी का नाम दिया गया है, समाधि R37। ताबूत मिला ये देवदार की लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, ये पूरा ताबूत। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पिक्चर देखने के बाद। तो मैंने कोशिश की है कि मैं पिक्चर्स दिखा के आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करा पाऊँ। होप मैं सक्सेसफुल हूँ इसमें, आप लोगों को याद हो जाए।
और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला था वो क्या था। हाँ, हड़प्पा का दुर्ग मोटे तौर पर समानांतर चतुर्भुज आकार का है, जो उत्तर दक्षिण में 460 गज लंबा, पूर्व पश्चिम में 215 गज चौड़ा और 45 से 50 गज ऊंचा था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप लोग नोट कर लो इसे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो। होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे हमें बहुत सारी मतलब नारियों की या फिर मातृ देवी की मूर्ति जो है वो बहुत मिली है, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो कि हड़प्पा में जो है वो पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में ज़्यादा मिली हैं। फिर है, हड़प्पा से प्रसाधन केस मिला है। प्रसाधन केस मतलब होता है मेकअप बॉक्स, ठीक है। तो ये मेकअप बॉक्स जो है वो हड़प्पा से मिला है। उस समय में भी स्त्रियां श्रृंगार किया करती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में उल्टी खड़ी स्त्री का चित्रण है, जो नंगी है, पैर बाहर की ओर फैले हैं और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इस मुद्रा के पृष्ठभाग में एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए दिखाया गया है और कुछ महिलाएं जमीन पर विनीत मुद्रा में बैठी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण है, एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो खरगोश के अंकन वाला जो मुद्रा है वो कहाँ से पाया गया था, तो वो हड़प्पा से पाया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा से छोटी छोटी 23 मुद्राएं पाई गई हैं, जिन पर एक से लेख हैं, एक जैसे लेख हैं और संभवतः इनका प्रयोग ताबीज़ के रूप में होता था, ठीक है। मृद भांडों पर मुंद अभिप्राय ज्यामिति आकृतियाँ, फिर मोर अभिप्राय पहाड़ियों की आकृतियाँ, अंगूठे की छाप पशु की आकृतियों में लंबे सींग वाले हिरण और 12 सिंगा की आकृतियाँ पाई गई हैं। तो ये जो आकृति है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने एमसीक्यू में पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कि कौन सी आकृति नहीं पाई गई है। तो जो शासक वर्ग है उसका कोई भी चित्रण नहीं है वहाँ की मुद्रा में। यहाँ की मुद्रा में सिर्फ प्राकृतिक से रिलेटेड, फिर पशु पक्षी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड जो आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं मुद्राओं पे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ से गधे की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, गधे की हड्डियाँ भी मिली हैं, मैंने गधा था उस समय में भी। चलिए देखते हैं, बालू की 2 मूर्तियाँ जिनमें शारीरिक संरचनाएं चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है जिसमें कंधे और गले में छेद है, ठीक है। स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति जिसकी नटराज से तुलना की जा सके। ये वाली तो ये मैं पिक नहीं ढूंढ पाई आप लोगों के लिए, बट ये लाल बलुआ पत्थर का जो घड़ा है वो देखिए कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो होप आप लोग देख के समझ जाओगे और भूलोगे नहीं कभी से। तो इस तरह के जो बर्तन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाए जाते थे। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। यहाँ से तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है, इस पर छतरी बनी थी तथा इसके पहिए ठोस है। फिर तांबे का पैमाना भी मिला है। हड़प्पा रावी नदी से घिरा हुआ है और भू आकृति वैज्ञानिक अप्रसंगता पर अवस्थित लगता है। तो फ्रेंड्स, ये हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुझे कमेंट कीजिए, इनकरेज कीजिए और मुझे सजेशंस दीजिए कि और मैं क्या बेटर ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।